इंद्र को जयन महावीर करता हूँ शतनाथ विरह के आगमन करता हूँ मैं मन में इनकी पावन कृपा से मिलता महिमाशाली उपकारी उत्तम श्रेष्ठ पिता धर्म सेवा भावी सन्यासी गगन गुंजा दो जयकार गुरुदेव सुखी परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी अवस्था के निकला आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम से जी महाराज साहब के पावन पवित्र मोक्ष मिला से धन्यवाद आत्मा। आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत की आजादी का दिन है और हम लोग यहाँ आराम से धर्म स्थान में बैठे हुए सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये जो देश को आजाद करवाने के लिए शहीद हुए या बरसात में बर्फ में खड़े होकर के जो ड्यूटी देते हैं उनके बाद हमारा 1987 का चातुर्मास चालीस चौक में उस दौरान कुछ दंगे हुए और कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लगने के बाद में प्रवचन भी बंद हो गया, लोगों का स्थानक में जाना, गुरुद्वारे जाना, वो सब चीजें ठप हो गई। गोचरी को जाने का योग्य तब बैठा था जब कुछ लोगों ने प्रशासन से अनुमति दी, अन्यथा सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई। तो देश की आजादी कोई कम मायने ले रही। ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे शहीदों के बारे में, क्या हो गया, तनख्वाह तो लेता था, मरने के लिए तो भर्ती हुआ था, बहुत कुछ कहने वाले होते हैं। लेकिन जब देश के लिए कुर्बान होते हैं तो उसमें पता चलता है कि आजादी कैसे। जिस समय लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते थे, मारा पीटा जाता था, बहनों की इज्जत को लूटा जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, देश में रहते हुए भी वो ऐसे गुलाम की जिंदगी जी रही थी जिनका जीना मरने से बेहतर होगा, मतलब जीना मृत्यु से भी बदतर था। तो आज एक दो कविताएं और कुछ मुक्त देश की आजादी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जवानों का देश को संदेश, कुछ पंक्तियां किसी कवि ने लिखी हैं। जवानों का देश को संदेश, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। ये बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब को वंदना देने। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब की पिताश्री भी दिल्ली में, वो भी देश की सेना में। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, जवान कहते हैं
लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए। अभी चाइना और भारत के बीच में जरा सी झपट हुई थी, वो आप लोगों ने टीवी के ऊपर देखी होगी, अन्य दृश्य देखे होंगे। कितना भयावह डरावना वातावरण होता है और किस तरह से व्यक्ति अपनी कुर्बानी देता है। और जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय तो भारत का एक जवान ऐसा था जो 3 दिनों तक चाइना की सेना के साथ अकेला लड़ता रहा। क्या नाम था? जसवंत उसका नाम था। 3 दिनों तक वो अकेला लड़ा और उस अकेले ने चाइना के 300 सैनिकों को मारा। कितने? भारत के एक जवान ने चाइना के 300 सैनिकों को मारा और उसके बाद भी वो खत्म तब हुआ जब उसके बारूद, उसके पास गोले बम इत्यादि खत्म हो गए, अन्यथा वो और भी देश की रक्षा के लिए कुछ करता। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबल का नाम नहीं। सजनों, कुछ देश की सीमा के लड़ते हैं, कुछ सीमा पर लड़ने वालों की व्यवस्थाएं करते, उनके लिए अन्न भेजना, खून भेजना, अस्त्र शस्त्र इत्यादि भेजना, उन लोगों का सहयोग भी कम नहीं होता। और जिस समय मुस्लिमों के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, उस समय हमारे जैन समाज के व्यक्ति थे भामाशाह, और उन्होंने महाराणा प्रताप को अपने गोदामों की, अपने तिजोरियों की चाबी दी और कहा कि इन गोदामों में इतना अन्न है और इन तिजोरियों में इतना पैसा है, यदि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक भी लड़ते रहे तो अन्न और पैसा खत्म नहीं होता। देश की आजादी के लिए आप अपने सहयोग को तैयार हैं। वैसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत की जनता मिलिट्री का बहुत सम्मान करती है। हम रोजाना चातुर्मास के बाद बाघा बॉर्डर देखने चले गए, जहाँ सेरेमनी होते हैं, क्योंकि एक भाई था वो वहां के सांसद के संपर्क में था, वहां पर गए, सरहद को दाएं बाएं से भी देखा और वो जगह भी देखी जहां पर 2 सैनिक हिंदुस्तान के घोड़ों पर बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल 2-3 फुट दूरी पर पाकिस्तान के सैनिक घोड़ों पर बैठे। मैं हिंदुस्तान के लोगों का सेना के प्रति समर्पण, सहयोग और श्रद्धा के बारे में बता रहा हूँ। जो हिंदुस्तान के सैनिक थे ना, बहुत सारी माता बहनें उनके मस्तक पर क्या कर रही थी? उनके मस्तक पे तिलक कर रही थी, मिठाइयों के डिब्बे भेंट कर रही थी, नोट दे रही थी, पैसे दे रही थी। और जो पाकिस्तान के सैनिक थे ना, वो मुंह लटकाए उनकी तरफ देख। मतलब वहां वो सम्मान नहीं है सैनिकों का जो सम्मान भारत के, हिंदुस्तान के लोग हैं। पुलिस का वो सम्मान नहीं है जो मिलिट्री के जवानों का है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें बाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का या सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। सजनों, जीवन तभी है जब आप देश के, धर्म के या कौम के काम आ सको। यदि आप देश के काम नहीं आते, आप धर्म के काम नहीं आते, तो आपका खून खून नहीं, वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मा में उस समय सुभाष चंद्र बोस देश के लोगों को आगाह करते हैं कि यदि तुम कुर्बानी देश को आजाद करना चाहते हो तो कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा।
और सुनो, देश के लोगों को कहते हैं तुम बहुत जी चुके, तुम बहुत जी चुके, अब देश को आजाद करवाने के लिए आगे आकर मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे साथ शीशों की फूलों से गुथी जाएगी। और उस समय सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी ना, उसमें फूलों की जगह तुम्हारे सिर गुथे हुए होंगे, कटे हुए सिर। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। सजनों, उस समय कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कि आजादी पैसों से नहीं ली जाती, ये खून दे करके ली जाती है, संग्राम करके ली जाती है, सिर कटा करके ली जाती है, और नंगी तलवारों के सामने खड़ा होना पड़ता है। और आजादी का जो इतिहास है वो शाही से नहीं लिखा जाता, वो खून से लिखा जाता। आजादी का इतिहास शाही से नहीं, खून से लिखा जाता है। इसलिए इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रबन हो दमक उठा धमकी उनकी रक्त काया। बाजी ऊंची करके बोले वो तुम्हें रक्त दे मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। और देश के लोगों में जोश भरते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं सुनो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक कहावत आती है ना कि कूद के पैर पालने में पहचान लिए जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस कुल 14 वर्ष के थे, अपनी माता के साथ हरिद्वार में गए हुए थे, हर की पौड़ी पे खड़े हुए थे। कोई महिला थी कांति देवी शर्मा, वो भी अपने नन्हे मुन्ने गोदियों में खेलने वाले बच्चे को लेकर आई हुई। और जैसे ही हर की पौड़ियों में बच्चे को वो नहलाने लगी ना, बच्चा छूट गया और पानी में गया। हजारों लोग हर की पौड़ी के तट पे खड़े हुए थे और वो माँ चिल्लाती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जो 14 वर्ष के थे, सीधी छलांग लगा दी पानी के अंदर और कुलाचे भरते बच्चे के पास पहुंचे। एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठाया, दूसरे हाथ से तैरने की कोशिश करते हैं, और यूं करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जब आते हैं ना संगीत हर की पौड़ी के, जैसे ही वो बालक उसकी मां कांति देवी शर्मा को सौंपा ना, बच्चा सौंपते ही सुभाष चंद्र बोस बेहोश हो गए, क्योंकि पानी के साथ काफी समय तक गुथन गुथा करना था। जिधर पानी बहता उधर बहना आसान नहीं है, धाराओं के विपरीत बहना बहुत मुश्किल है। और हर की पौड़ी के आगे व्यक्ति एक बार चला जाए ना तो बाहर निकलना मुश्किल है, पानी की धारा तेज और कोई पकड़ने की जगह नहीं। तो उस समय गुत्थम गुत्था होकर के जब आए, कितने थक चुके थे, बेहोश होके गिर पड़े। उस समय बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कांति देवी शर्मा सुभाष चंद्र बोस के पास बैठ गई, सिर पे हाथ रखे और भगवान से दुआएं करने लगी, प्रभु इस बच्चे को जल्दी होश में लाओ, इसने मेरे बच्चे की जान तो बचा दी, लेकिन यदि ये खत्म हो गया ना तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसलिए प्रभु इस बच्चे को जिंदगी जरूर दे। दूसरा, जिस समय स्कूल के बच्चों की बस पहाड़ों में जा रही थी ना, तो अचानक बाढ़ का पानी आया, बस फंस गई पहाड़ों में, और लगा कि पहाड़ी में बह करके वो सभी सवारी और बच्चे बैठे हुए खत्म हो जाए। उस समय
सुभाष चंद्र बोस ने बस में से बच्चों को निकालने के लिए हाथों के प्राण करने की कोशिश की, शीशे नहीं टूटे, तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपने सिर की टक्कर मारी और शीशा तोड़ा और बच्चों को बाहर निकाला और सारा सिर खून से लुढ़का। और सामने से मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को साथ में लिया और अस्पताल में ले गए। सज्जनों, बचपन से ही जीवन के अंदर क्रांति थी। और एक रोज आप लोगों के सामने बताया था जिसमें अंग्रेज सैनिक सुभाष चंद्र बोस और कीर्ति आजादी इत्यादि को मारने के लिए पीछे लगे हुए थे ना, और उस समय सुभाष चंद्र बोस भाखड़ा डैम के पास थे। आप लोगों ने भाखड़ा डैम तो देखा होगा नक्शे में, उसके किनारे पे खड़ा होकर शायद ही किसी ने देखा है जी। हम उस भाखड़ा डैम के पास गए, उसके साथ साथ ध्यान भी किया। इतना तेज पानी बहता है, यदि उसमें कोई कूद जाए ना तो जान बचनी मुश्किल होती। और जब अंग्रेज सैनिक पीछे लगे हुए थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने सीधे भाखड़ा डैम के अंदर छलांग लगाई और कुछ ही पलों के अंदर दूसरे किनारे निकले और सारे अंग्रेज अपनी दांतों के बीच उंगली दबाते रह गए कि मान की बात, हम इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, और वो देखते ही देखते पार कर गए। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि यूं कहते कहते कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनका चेहरा लाल हो गया और दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहने लगे कि जो लोग अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं वो आगे आ जाए और बदले में भारत मां की आजादी को लें। वतन की मोहब्बत ने दिल से भुलाओ, करो देश सेवा, फर्ज को निभाओ। ये मुश्किल से हमको मिली है आजादी, नहीं होने पाए ये फिर से बर्बादी। आपस के झगड़े रगड़े मिटाओ, आपस के झगड़े रगड़े मिटाओ। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा, अनमोल चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग संघर्ष करने के बाद में जो चीज मिली है ना उसको लुटा देते हैं। आज भारत देश में बहुतायत नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, उनका कोई ईमान नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई सिद्धांत नहीं। जिस समय इलेक्शन लड़ने के लिए फार्म भरा जाता है और आखिरी डेट होती है ना फार्म उठाने की, उस समय तक ये नहीं पता होता कि कौन सा नेता किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा। और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पहले किसी तरीके से इलेक्शन जीत लूं और फिर 5 साल देश को जम के लूटा जाए, 5 साल तक देश को जम करके लूटा जाए। देश के लिए कुर्बानी देने की भावना कम ही लोगों की होती है, और हमारे देश में 10% भी ऐसे नेता नहीं हैं जिनको देश की समस्याओं का बोध हो, या वो दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बातों को सही तरीके से पेश कर सके। ना विधायकों को विधानसभा में जाने का समय है और ना देश के सांसदों को संसद सभा में जाने का समय। देश को लूटने से फुर्सत नहीं है। देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो लगभग 7.5 सालों से कई बार वो देश के सांसदों के सामने कह चुके संसद में आओ, समय दो और अपना काम ईमानदारी से करो, पब्लिक के बीच में जाओ। नहीं सुनते है जी। आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, देश के प्रधानमंत्री कितनी बार सांसदों को अपील कर चुके हैं कि संसद सभा में आओ, अपने विचार रखो और जो तुम्हारा संसदीय क्षेत्र है उसमें जाकर के काम करो, लेकिन किसी के कानों पर जो नहीं रहती। तो इसलिए सज्जनों, ऐसे जो नेता हैं वो संघर्ष करने के बाद में जो आजादी मिली है ना, इस देश को गुलामी की तरफ झोंक रही है। और
शायद आप लोगों की जानकारी में हो, अभी हमारा देश 100% आजाद नहीं है, है जी, 100% आजाद नहीं है। देश की गुलामी अभी भी बरकरार है। यदि उसके निशान देखना चाहो तो दिखा दो आप लोगों को, है जी, दिखाओ, बोलो तो, देश की गुलामी के सबूत देखना चाहोगे? वीरनगर राणा प्रताप बाग के पास में जो पुराने गेट है, उनके पास में कुछ स्तूप बने हुए हैं, उनको हटा नहीं सकते। ये आदेश है इंग्लैंड की महारानी का। और यदि इंग्लैंड की महारानी, क्या नाम है? वो यदि आती है हिंदुस्तान में तो उसको हिंदुस्तान की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। आपकी जानकारी में नहीं होगी ये बात। उसको केवल आदेश देना होगा कि मैं आ रही हूं, और हिंदुस्तान को सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हमारे देश का जो संसद भवन है उसमें एलिजाबेथ की तस्वीर अभी भी शान से लगी हुई, हटा नहीं सकते। उसके पीछे भी कुछ कानून, कुछ पेच भी बाकी है देश की पूरी आजादी की। लेकिन उस पूरी आजादी से पूर्व हमारे देश के बहुत सारे नेता जो उस आजादी की कीमत को नहीं समझते, देश को गुलाम बनाने के लिए उन्हें प्रयासरत हैं। और जो अच्छे नेता हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनका साथ देने वाले भी कम। मान लो यदि एक मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नेता हैं चंद, लेकिन चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना, चाहे अन्य पार्टियां हो, ज्यादातर भ्रष्ट नेता हैं। अन्ना हजारे ने दिल्ली में धरना दिया कुछ और सोच करके, उसके परिणाम कुछ और सामने आए। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने देश के प्रति समर्पित रहें। धर्म बाद में है और देश पहले। धर्म बाद में है और देश पहले है, क्योंकि देश है तो धर्म है। देश यदि नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बच पाएगा। आज आप लोग कितनी बार समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू नारियों के साथ, हिंदू लोगों के साथ कितने अत्याचार किए जाते हैं। बांग्लादेश में कई बार कितने भयंकर अत्याचार किए जा चुके। और हम एक बार मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां हिंदू परिवारों में और एक मुस्लिम परिवारों में कुछ कहासुनी हुई किसी बात को लेकर। और जो उस गांव में मुस्लिम ज्यादा थे, हिंदू बहुत कम थी। निवेदन आप लोगों के सामने, उस समय हिंदू नारी के साथ चौके पर जो गलत व्यवहार किया, जो उसके साथ में किया गया, मैं सभा में उसको व्यक्त नहीं कर सकता और कोई बोल नहीं पाया। आज आप और दूर की बात छोड़े, दिल्ली में जाफराबाद को मिनी पाकिस्तान कहते, और दिल्ली के चारों तरफ एक नहीं कई पाकिस्तान है, एक नहीं कई पाकिस्तान है। और कई पाकिस्तानों का मतलब आप देख लेना कि अभी जो दिल्ली में दंगे हुए थे, जमुना पार में, मौजपुर, गोंडा चौक, छाबरा, उस इलाके के अंदर, औरों की तो मैं क्या कह सकता हूँ। भागीरथी विहार में 15 जैन परिवार थे, और उन 15 में से 5 परिवार है 10 छोड़ के बाद, क्योंकि असुरक्षित है। कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। पुलिस के पास में सूचना दो तो फोन उठाना ही बंद कर देते। मिलिट्री आती है तो संभाले। और चौधरी चरण सिंह जी ने एक काम किया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, एक पुलिस बनाई थी, पीएसी,
देश में कहीं पर भी दंगे होते थे ना, जातीय दंगे, उस समय हिंदू लोग कहते थे पीएससी लगा दो, और पीएससी वाले कहते थे तुम लड़ो मत, सब ठीक हो जाएगा। इस समय भी प्रधानमंत्री ने जो अग्निवीर बनाने का जो प्रयास चल रहा है ना, अग्निवीर जो सेना भर्ती है, वो भी उसी का मिलता जुलता रूप। जो भरा नहीं है भावों से बहता जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सजनों, जिसमें देश के प्रति मंगल भावना नहीं है ना, वो हृदय नहीं पत्थर है। अभी पुलवामा की तरफ के पर जो अटैक हुआ, जिसमें कुछ सैनिक मारे गए, उस समय अखबार में लिखा हुआ था एक सैनिक जिसकी घरवाली 3 महीने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, पहली संतान को जन्म देने वाली है, और पति देश के लिए शहीद हो चुका। और जिस समय पुलवामा अटैक था, पता नहीं नकली था असली था, उस समय रिवाड़ी के एक बहन थी, जिसके अखबारों में कई बार समाचार आए, प्रधानमंत्री को कई बार निवेदन किया कि जो वहां पर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, जो सैनिक मारे गए, मेरे पति भी उस समय मारे गए। मेरे को ये दुख नहीं कि मेरे पति शहीद हो गए, मेरे को दुख इस बात का है कि जो आतंकवादी मारे, जो सैनिक मारे, उनके तो चित्र दिखा दिए, जो आतंकवादी मारे उनके भी तो चित्र दिखाना कहाँ मारे। क्योंकि कहते हैं कि एक सैनिक जिस समय पुलवामा के लिए जाने लगे ना, एक सैनिक ने कहा था कि हम सब मरने के लिए जा रहे हैं, हम सब मरने के लिए जा रहे हैं, मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि सैनिक ने कहा था, और उसके बाद उनका पता नहीं चला वो कहा। सजनों, निवेदन है आप लोगों के सामने कुछ और पंक्तियां। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब 15 अगस्त को ये पंक्तियां मैं बोलता हूँ, तो उस समय एक बात याद आ जाती है। मेरे से बड़े वाला भाई था, जो वो भी देश की सीमा के पर शहीद हुआ, और देश के लिए शहीद होना ये फक्र की बात होती है, किसकी? गौरव की बात होती है। अपने देश के लिए अपनी जान को खत्म करना, अपने को लड़ते लड़ते मिटा देना, अपनी कुर्बानी दे देना, ये गौरव की बात है। न इसमें रोने की बात है, न इसमें आंसू बहाने की बात है। ये तो देश के हर नागरिक के मन में ये बात होनी चाहिए कि यदि देश के लिए मुझे भी मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये देश के हर नागरिक के मन में बात है। कोई व्यक्ति, जब भारत चाइना का युद्ध था ना 1962 में, शायद कोई चाय पीने के लिए जा रहा था, और उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, और गुनगुनाना शुरू किया। उसने जो पंक्ति लिखी, उन पंक्तियों में मैं रात में भाई मुकेश जैन, भाई राकेश बैठे हुए थे। हमने कहा इस समय एक लाइन कम लगती है, ऐसा लगता है कि वो। और फिर इन्होंने लता मंगेशकर ने जो भजन गाया, उसकी पंक्तियां भी निकल बात करके देखी, और केवल वो कड़ी देखी जिसमें तीसरी पंक्ति की कमी थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वो तीसरी लाइन लिखी जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता वो सही बैठेगी नहीं बैठेगी, लेकिन वो तीसरी लाइन जब आप सुनेंगे तो उसमें आप लोग ध्यान देंगे और मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए भारत माता की। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान गंवा दी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान। जैन समाज में भी वीरों की कमी नहीं है। ये ना सोचना कि जैन समाज कायर लोगों की समाज है, ऐसा नहीं, या वीरों की और बहादुरों की कोई कमी नहीं। सभा में बैठे हुए लोगों में से शायद किसी को जानकारी ना हो, जलियांवाले बाग में जब अंग्रेजों ने हिंदुओं को गोलियों से भुना था ना, और उनके वहां पर नाम लिखवाने वाले जो दीवान थे वो जैन, जो शहीदों के नाम लिखवाए। और अयोध्या के मंदिर में जो भगवान झंडा फहराने वाले थे वो दोनों स्थानकवासी जैन बंधु थे, उठा ली। और दो ही भाई थे बस, तीसरा भाई नहीं था, एक बहन है उनकी। और उस समय जब उनकी माता से पूछा गया क्या महसूस करती हो, उन्होंने कहा कि तीसरा होता तो भी भेज देती। लेकिन निवेदन है, अभी जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी ना, तो प्रधानमंत्री ने उन दोनों जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी उनको बहन की बहन को भी बुलाया था वहां पर। ये मैंने अखबार में पढ़ा, उनकी बहन को भी बुलाया गया था। जब घायल हुआ हिमालय, मिलकर के बोलेंगे दोस्त के साथ, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी यार, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। जब देश में थी दिवाली, ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं चाहे पाकिस्तान के साथ चाहे चाइना के साथ, वो लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल। धन्य जवान वो अपने, धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। आपने देखा होगा जिस समय भी चाइना के साथ में झपट हुई, पहली जो सैनिक गए थे 20 या 24, वो तो धोखे से चाइना वालों ने मार दिए। लेकिन उसके बाद में जो जवान गए, और पंजाब से एक सरदार जी थे जिसने कई चाइना के सैनिकों को मार गिराया और पूरी बहादुरी के साथ में जंग किया। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी,
सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने हर वीर था भारत। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश। हे भारत माँ के लाल सभी समर्पित की माँ को जिंदगानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। जब अंत समय आया तो कह गए हम अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए हम अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो स्वाभिमानी। हम जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं भूलते कि जो जिस समय शहीद हुए हैं उनको नमन करना। उनको वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं जो देश की सीमा पर शहीद हुए हैं उनको नमन करना नहीं भूलते। और विशेष त्योहार दिवाली होली इत्यादि का वो 2-3 बार सरहिंद पर जाकर के मना चुके हैं। देश की सीमा पर जवानों के साथ में मिलकर के मना चुके हैं। उससे देश के जवानों के अंदर वो गौरवान्वित भी होते हैं और उनके अंदर जोश भी पैदा होता है और देशभक्ति के भाव भी बनते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का ये बाकी निशा होगा। वतन पर मरने वालों का ये बाकी निशा होगा। वो गुलशन जिसको सींचा है लहू देकर शहीदों ने। वो गुलशन जिसको सींचा है लहू देकर शहीदों ने, उसे नफरत की आंधी से बचाने की जरूरत है। हवादिस की कड़कती धूप से महफूज रखने को, हवादिस की कड़कती धूप से महफूज रखने को वतन को एकता के सामने आने की जरूरत है। वतन को एकता के सामने आने की जरूरत है। सज्जनों, आपस में लड़ने से बचें और जब कोई व्यक्ति संगठित होता है तो संगठित होने वाले ही देश और धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं और जो संगठित नहीं है
वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए देश की आजादी भी जरूरी है और कर्मों से आजाद होना भी जरूरी है। देश को आजादी मिलती है तो लोग देश में शांति से रहते हैं और आत्मा यदि कर्मों के बंधन से मुक्त होती है तो मोक्ष में जाकर के विराजमान होती है। तो इसलिए देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए भी आप लोग अपने सहयोग को हमेशा ध्यान रखें और कर्मों से मुक्त होने के लिए भी आप लोग सामायिक 28 मासकमन पोषक ये सब क्रिया करने के लिए अपने को तैयार रखें, क्योंकि जब तक आत्मा के साथ में लगे हुए कर्मों की निगरानी होती उस समय आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। आज कुछ देर आप लोगों की ओर लेने का प्रयास रहेगा, लेकिन कोशिश रहेगी समय पर छोड़ने की और केवल 5-10 मिनट का ही ये प्रोग्राम हो रहा है। कल आप लोग सुन रहे थे शायर और नीर के जीवन चरित्र में जिनकी मां का बंजारे के द्वारा अपहरण हो गया था और पिता जब अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकले तो नदी के उस पार देखने के लिए जाने लगी। शायर को पेड़ के साथ बांध दिया, नदी पार करने लगे तो नीर को दूसरे किनारे पर बांध दिया और जब शायर को लेने के लिए आने लगे तो नदी में बहकर पानी उफनता हुआ पानी आया और राजा चंदन उस पानी में बह गए, पेड़ के किनारों पर बंधे हुए हैं और माँ का अपना हो गया। देखिए कहाँ राज व्यवस्थाएं थी और कहाँ प्रभु दुर्दशा में जी रहे। और उस समय एक वृद्धा माता आती है खेतों से और उन दोनों बच्चों को इकट्ठा करके साथ में लेकर के गई और अपने बच्चों की तरह रखा, अस्त्र शस्त्र विद्या भी सिखाई, पढ़ाई भी करवाई और वहां रहते रहते 12 वर्ष हो गई और यौन अवस्था में प्रवेश किया दोनों भाइयों ने। तो एक रोज वो वृद्धा के पास आके कहते हैं, माँ आप हमारे को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, हमारे को नहीं मालूम कहाँ हमारी माता है जन्म देने वाली और किस अवस्था में हमारे पिता है, हम उनको ढूंढना चाहते हैं। उस समय वृद्धा क्या कहते हो दोनों को दाम देकर शरण करेंगे, बोले भगवान महावीर माँ जी से भी बढ़कर तेरी ममता पाई है माँ जी, किंतु पिताजी माता जी का पता लगाना है माँ जी, इसीलिए दुआ क्या हमको दिल से दे दो आशीर्वाद, शीघ्र पूर्ण हो जाए जिससे अपने मन संजो ही साथ। उस समय दोनों युवक उस वृद्धा के चरणों का स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि माँ जो आपने ममता दीना प्यार दिया वो प्यार तो माँ से भी नहीं मिला, क्योंकि हमारी माँ तो नन्हे मुन्नों को ही छोड़ करके पता नहीं हमारी माँ कहाँ पर है, आपने हमारा पालन पोषण किया, यदि आप नहीं संभालती तो हमारा पता नहीं क्या दुर्गति हो। अब आशीर्वाद दो ताकि हम अपने माता पिता को ढूंढें और अपने मन के मनोरथ को पूरा कर सके। उस समय वृद्धा आशीर्वाद देती बोलती है, रोके नहीं रुकोगे, अब तुम स्वयं बने हो, स्वयं समझ बने होगे, जाओ पता लगाओ बेटा विजय बनो, बनो रणधीर, बेटो 12 साल है तो मुझे मत भूल मत जाना जी, इस माता से मिलने हेतु बहुत शीघ्र तुम आना जी। उस समय वृद्धा कहती, बेटा सुनो, मैं तुम्हारी आंखों के तेज को देख रही हूँ और तुम्हारे दमकते हुए चेहरे को देख रही हूँ, यदि मैं रोकना भी चाहूंगी तो तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे मन में एक बात आ चुकी है, अपने माता पिता को ढूंढे वो कहाँ पर है। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा, तुम जहां भी जाओ तुम्हारी विजय हो, तुम रणधीर हो, तुम वीर हो, लेकिन 12 साल तक तुम दोनों मेरे पास में रहे हो, इस वृद्धा माँ को भूलना मत, यदि मौका लगे तो मिलने के लिए जरूर आना। नौजवान दोनों ही भैया निकल पड़े सेनानी से, रूप कला की महिमा पूछो तो पूछो किसी जवानी से, कितने ही गुण ऐसे होते हैं जो अमर पा,
वक्ते वाले अनुभव पहले कभी नहीं सकते यार। गांव गांव की खान छानते थकते जब उग जाते हैं, कि चल पड़ते जिधर निकलते नैनों को ललचाते हैं। उस समय दोनों भाई वीर सेनानियों की तरह निकल पड़ते हैं। देखने में सुंदर थे, राजकुमार तो थे ही, और अनेकों गुण उनके जीवन में थे, और जवान अवस्था थी। और गांव गांव पांव पांव घूमते हैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए, और थकते हैं तो सो जाते हैं, और उसके बाद आंख खुलते ही फिर ढूंढते हैं। और हर गांव में, हर कस्बे में जाते समय हर व्यक्ति ने, हर नारी ने, वो किसी में अपने पिताजी को देखना चाहते हैं, किसी में अपनी माँ को देखना चाहते हैं। बच्चे थे, पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि छोटी उम्र में माँ बाप अलग हो जाए और 12-14 साल के बाद मिले तो शकल पहचाना भी मुश्किल हो जाता है। तिरछी नजरें ने जाती कई युवतियां ललचाती, पता पूछती बरमाती शर्म किंतु नहीं रख पाती। रूप और यौवन से सारा भरा पड़ा है ये संसार, किंतु क्या नहीं जाता देखे खुला किसी का जो भंडार। माता पिता का पता नहीं लगता तब तक हम नहीं हारेंगे, बात दूसरी सपने में भी मन से नहीं विचारेंगे। जब वो किसी गली में से गुजरते ना, तो बहुत सारी बहनें जो उनको देखती, तो उसी के पर उनकी नजर अटक करके रह जाती, उनकी तरफ आकर्षित हो जाती। कोई उनसे नाम पूछती, कोई उनसे पता पूछती, लेकिन वो बिना नाम बताए और बिना पता बताए आगे बढ़ जाते। और दोनों भाई आपस में एक ही बात बोलते थे कि जब तक हम अपने माता पिता को नहीं ढूंढ लेते, उस समय तक दूसरी बात अपने मन में भी नहीं सोचती। इस बात के पर ये बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहें, और ये सोचें, जो भी युवा हैं, जो भी युवती हैं, कि हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण के लिए क्या संघर्ष नहीं किया। वो जितना कर सकते थे उन्होंने आपकी सोच से बाहर, आपकी सोच से कहीं आगे जाकर के उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि जो माता पिता वृद्ध हो चुके और बच्चे यौन में जा चुके, वो अपने माता पिता का पूरा पूरा ध्यान रखें। दोनों भाई शायर और नील गांव गांव पांव पांव घूमते हुए ढूंढ रहे हैं अपने माता पिता को। दूसरी ओर आप लोगों को ले चलता हूं नदी के किनारे। कहां पर? जब पानी के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए राजा चंदन उस समय बह गए और बेहोश हो गए। बहते बहते पहुंच गया है चंदन नगरी चंपापुर। एक किसी ने करुणा करके से निकाला है बाहर, हवा लगाने लगा बैठकर होश हुआ तब राजा को, कैसे गिरे नदी में ऐसे पूछ लिया है राजा को। उस समय राजा चंदन पानी में बहते बहते चंपापुर नगरी के पास पहुंचे, और कई बार पानी में कोई चीज गिरी होती है ना, वो लहरें चलने से, थपेड़े लगने से वो किनारे पर आ जाती है, चाहे डेड बॉडी हो चाहे कोई लकड़ी तागी हो। तो वहां कोई किसान अपने खेत में जा रहा था, उसने नदी के किनारे पर बेहोश अवस्था में पड़े हुए राजा चंदन को देखा, और प्रयास करके नदी से बाहर निकाला और उसको हवा करने लगे। जैसे ही राजा चंदन को होश आई, तो उस समय वो किसान पूछता है, भाई नदी में कैसे गिरे? नदी में एक छोटी सी बात ध्यान आ गई, थोड़ा सा आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक शराबी था, वो नशे में टूल था और छत के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। छत के ऊपर घूमते घूमते नशे में डगमगाया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद में दोनों टांग टूट गई, नशा उतर गया। क्या हो गया? नशा उतर गया। उसके मिलने जुलने वाले आए। एक मिलने वाला ऐसा था, वो कहने लगा कि भाई टांग कैसे टूटी? कहा कि फिसल गया। ऐसे तो नहीं हो सकता, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा सब कुछ बता।
कैसे था, कैसे पैर फिसला। वो कहने लगा कि भाई बार ऊपर से नीचे कूद के देख रही, मेरे को तो परेशान। क्या कहने लगा, एक बार ऊपर से कूद के देख, जब टूटेंगे अपने आप पता लग जाएगा। सज्जनों, जब कोई व्यक्ति दूसरा पीड़ाओं में जी रहा हो ना, तो उसको सहानुभूति तो दे, लेकिन उसके मजे ना लें। ये कहते हैं जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका मतलब यही है कि दूसरा व्यक्ति परेशान हो तो आप सहानुभूति दें, उसके मजाक ना उड़ाएं। दुखिया को जब पूछा जाए रोना आ ही जाता है, कैसे कहो सुनाए भीतर बोला भी नहीं जाता है। सज्जनों, दुखी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि आपके साथ यूं कैसे घटित घटना हुई, तो उस समय व्यक्ति को रोना जाता है, क्योंकि आप बीती का बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। याद रखना, चंदन बाला की कहानी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो किसी और की बेटी थी जो चौराहे पर बिकी। सीता की कहानी लोग कहते बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सीता ने अग्नि परीक्षा दी। यदि अग्नि परीक्षा खुद को देनी पड़ जाए ना, तो पता लगेगा कैसे अग्नि परीक्षा देते हैं जी। इतिहास की जो घटनाएं हैं, उन लोगों को आराम से उन घटनाओं को सुना सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो कैसे बीतक होती है उसके बारे में, उसको वर्तमान में घटित होते हुए देखना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुशहाली हो दिल उसमें से निकला करती है आवाज, सब निकलने को रास्ता भी रानी था इसका राज। मेरा परिचय मत पूछो, मैं बड़ा तक तुम्हारा हूँ, कुसुम पर नगरी का राजा मैं कर्मों का मारा हूँ। सज्जनों, यदि व्यक्ति दुखी हो ना, तो उसकी आवाज भी नहीं निकलती। दुखी हो तो आवाज भी नहीं निकलती, क्योंकि शब्द निकलने का रास्ता उस समय बंद हो जाता है। तो उस समय कुछ ढाढ़स मिलने के बाद में राजा चंदन उस किसान के सामने इतना सा परिचय देते हैं, कहने लगे मेरा परिचय मत पूछो, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि तुम नहीं निकालते तो मैं पानी में पड़ा पड़ा खत्म हो जाता। और सुनो, फिर इतना सा ही कहना चाहूंगा, कुसुमपुर नगरी का राजा, कहाँ का राजा था? कुसुमपुर नगरी का राजा था, और इस समय मैं कर्मों का मारा हुआ हूं। जब आते हैं कर्मों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। जब आते हैं कर्मों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा भी पानी भरते हैं जब कर्म उदय में आते हैं। आदो पान कहानी कह दी गलगल पति को हो गया सुन, पानी पड़ने से मिट्टी में आ जाता है गीलापन। जब तक नग में सची तारे उपकार भूल नहीं पाऊंगा, उपकारी हो मेरे मैं तो सदा कुसुम चढ़ाऊंगा। उस समय राजा ने सारी बात कह दी। कुसुमपुर नगरी का राजा था। मेरे छोटे भाई महाबल के मन में लालच आया कि मैं राजा बन जाऊं और बड़े भाई को मरवा दूं। दासी ने गुप्त मार्ग से राजमहलों से बाहर निकाला, जंगलों की ठोकरें खाई, लोगों के धक्के और मुक्के सहन की, घरवाली के ऊपर आरोप लगा चोरी का, और वो जंगल से लकड़ी काट कर लाने लगी, और मैं मंदिर में पुजारी का काम करता रहा। एक रोज घरवाली नहीं पता चला कहां गई। मैं अपने बेटों को लेकर के जब निकला ना उसको ढूंढने के लिए, तो सोचा नदी पार कर लूं। एक बेटे को नदी के इस पार बांध दिया, नीर को उस पार बांध दिया, और जब मैं सायर को लेने के लिए चला ना, तो पानी के साथ घुटन घुटन बह गया। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ था, और वो